हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को भी आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों यदि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के पश्चात मिश्रधन मूलधन का 2.25 गुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को मात्र सेकेंडों में। तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे दोस्तों पी और यहाँ पे हम लिख लेंगे ए। ठीक है, पी मान लीजिए कि 1 होगा तो ये कितना गुना हो जा रहा है तो 2.25। तो 2.25 दशमलव नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा लेंगे। इस तरह से बढ़ा लिया हमने। अब इसको काटेंगे, अगर मैं कटेगा तो काटेंगे, कट रहा है तो इसको काट दीजिए। कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, जीरो आ गया। इसको काटिए, 5 चौको 20 और 5 पचे 25। फिर काटिए, 5 चौको 20 और ये आ गया 5 नवा 45। एक बात याद रखिए, चक्रवृद्धि ब्याज के अगर मैं वीडियो देखेंगे हमारा दिया गया है तो उसमें दर निकालने का ट्रिक बताया गया है, तो इसी तरह से ट्रिक निकाला जाता है दोस्तों। अब देखिए 1 वर्ष के लिए ना आपको कुछ नहीं करना है, जो आया है उसी का आगे प्रोसेस कर लेना है। लेकिन 2 वर्ष के लिए, जैसे कि यहाँ पे आपका 2 वर्ष दिया हुआ है तो 2 वर्ष के लिए आपको जो नंबर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट करना रहता है दोस्तों। 3 वर्ष रहेगा तो अगर मैं यहाँ पे 3 वर्ष रहता दोस्तों तो उसके लिए आपको क्या करना रहता, क्यूब रूट करना रहता। तो जैसा रहेगा उसके लिए उस तरह से प्रोसेस करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका क्या है, तो ये 2 वर्ष है तो 2 वर्ष के लिए हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। इसका करेंगे तो इसका भी स्क्वायर रूट करेंगे। 4 का स्क्वायर रूट दोस्तों कितना मिलेगा, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है आपका 2। तो लिख लीजिए यहाँ पे 2। और 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा आपका, तो 3 होगा। यही तो लिखेंगे ना। अब देखेंगे 2 और 3 का अंतर कितना होगा, इस 2 और 3 का अंतर कितना होगा, तो 1 होगा। अब 1 आ गया ना तो यहाँ पे लिख लीजिए 1। 1 के नीचे आपको क्या लिखना है, तो p का वैल्यू जो आया है वही लिखना है दोस्तों। तो p का वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे हम और इसको दर निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब 2 से काटेंगे ना तो ये 50 बार में कट जाएगा। तो 50 से करने कितना आ गया दोस्तों, तो 50%। यानी कि ब्याज की वार्षिक ब्याज की दर कितना है, 50%। ऑप्शन नंबर सी। ये ट्रिक कैसा लगा कमेंट करके एक जरूर बताइएगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ना, 10,000 की एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक की दर पर तथा शेष 10% की वार्षिक की दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2 हो तो दोनों भाग हैं। एलिगेशन यानी मिश्रण का क्वेश्चन है, कैसे लगाएंगे। 8% वार्षिक है तो पहला भाग यहाँ पे लिख लीजिए 8% की दर पर दिया गया है, दूसरा भाग 9.2% के दर पे 10% के दर पे दिया गया है। तो यहाँ पे लिखिए 10%, यहाँ पे 8% है, यहाँ पे 10%। इन दोनों को अगर मैं मिला दिया जाए तो औसत वार्षिक ब्याज दर कितना हो जा रहा है, 9.2। तो यहाँ पे लिख लीजिए 9.2%, ऐसे हम लिख लेंगे। अब देखेंगे ना तो इसका अंतर देखा जाता है दोस्तों, इस तरह से अंतर कर लीजिए दोनों का। तो 10 में से 9.2 निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.8 आ जाएगा। 9.2 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1.2 आ जाएगा। दोनों में समान अंक पे दशमलव है तो दशमलव से दशमलव को कैंसिल कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। अब आपको क्या मालूम करना है दोस्तों कि पहला धन क्या है, तो पहला वैल्यू यही ना है, तो लिखिए 2 और दोनों संख्याओं का योग जो अनुपात आया है उसको लिख लीजिए नीचे 5 और गुणे कुल धन कितना है, 10,000 है तो 10,000 से गुणा कर दीजिए। 5 दूनी 10 और 3 जीरो लिख लीजिए यहाँ पे, 2 दूनी 4। तो पहला धन जो है 4,000 है तो दूसरा धन आप मालूम नहीं कर सकते हैं, 6,000 होगा। एक धन जो 4,000 है तो दूसरा धन जो होगा वो 6,000 होगा, तभी तो मिलकर के 10,000 बनेगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही है इसका। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है ना, यदि 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद कर, 12 वस्तु जो है 12 रुपए में खरीद रहा है तो एक वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, तो एक वस्तु का सीपी जो होगा 1 रुपए में खरीदा होगा। और कह रहा है कि प्रति वस्तु एक वस्तु को कितने में बेच रहा है, तो एसपी दिया हुआ है, कह रहा है कि 1 रुपया 25 पैसा में 1.25 में बेच रहा है। तो कह रहा है प्रतिशत लाभ बताइए, तो लाभ कितने का हो रहा है, 0.25 का हो रहा है दोस्तों। और कितने में खरीदा है, तो 1 रुपए में 1 खरीदा है तो सीपी नीचे लिखिए और गुणा कर दीजिए 100 से। यही तो लाभ बराबर हम निकालेंगे ना, लाभ बराबर ऐसे ही तो किया जाता है। लाभ बराबर होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टा सीपी गुणे 100। 100 से गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 25.00, यानी लाभ प्रतिशत कितना आया दोस्तों, 25% का लाभ प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर बी।
दोस्तों यहाँ पे कहा गया है ना, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, घटे हुए मूल्य को मूल मूल्य पर लाने के लिए कितने प्रतिशत बढ़त करनी होगी। देखिए मान लीजिए ना, पहले वस्तु का मूल्य था 100 रुपया, 10% की कमी करने के बाद उसका मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 10% की कमी के बाद उसका मूल्य हो जाएगा 90 रुपया। यही तो होगा ना। अब 90 से हमको 100 करने के लिए कितना मूल्य बढ़ाना पड़ेगा, तो 10 रुपया बढ़ाना पड़ेगा। 90 से बढ़ाना पड़ रहा है ना, तो 90 को नीचे लिख लेंगे, और प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ गया ये, तो 100/9 आ गया। अब 100/9 को काटिए तो आगे आ जाएगा ये 9 एकने 9, 9 एकने 9, 1/9%, यानी 11 से ही 1/9% की वृद्धि करेंगे 90 में, तो वो क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक वस्तु को रुपया 240 में बेचने पर 10% हानि होती है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। 240 में बेच रहा है तो हम पहले सीपी फाइंड कर लेंगे। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, एसपी, यानी कि 240 गुणे कितना हो जाएगा, हानि हो रहा है ना, तो 100 बट्टा हानि को हम 100 में से नीचे घटा के लिख देते हैं, कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। ये सीपी मिल गया। अब सीपी से हम क्या करेंगे, एसपी फाइंड करेंगे। तो इसको पहले फाइंड कर लीजिए। जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 तिरिके 9 और 3 बटे 24 हो जाएगा। अब तो कटेगा नहीं, तो हमको सीपी मिला दोस्तों 800/3। अभी हम एक लाइन में इसको लगा के दिखाएंगे किस तरह से इसको एक लाइन में ही आप निकाल सकते हैं। अब हमको एसपी मालूम करना है, तो एसपी बराबर क्या होता है, सीपी 800/3 गुणे 100 प्लस लाभ। 100 प्लस लाभ कितना होगा, 100 प्लस लाभ कितना है, 20% का लाभ, तो 120 हो जाएगा, और बट्टा 100 लिख लेंगे। अब देखिए 1 जीरो 2 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे, 3 चौको 12 हो जाएगा, जीरो, और 4 बटे 32, 3 2 0, 320 रुपया में बेचेगा तो उसको क्या होगा, 20% का लाभ होगा। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग एक लाइन में करके देखते हैं। देखिए 240 में वो क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, 10% का हानि हो रहा है। तो 10% का हानि मतलब लिख लेंगे नीचे 90, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इससे सीपी मिलेगा। सीपी से एसपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 में 20 जोड़ के ऊपर लिखते हैं, लाभ या हानि रहता है, दोनों में से कुछ भी रहे ऊपर जोड़ के या घटा के लिख लेते हैं, और नीचे लिखेंगे बट्टा 100। अब देखिए सिंपली 100 से 100 कट जाएगा, इस जीरो से एक जीरो यहाँ का काट दीजिए, 3 तिरिके 9 और 3 बटे 24 और 3 चौको 12, एक लाइन में लग गया ना, 8 चौको 32, तो यहाँ पे भी आपका आ गया 320, यानी कि उसको वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, 320 रुपया में, जिससे कि 20% का उसको क्या होगा, लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही है। यहाँ पे दिया है 15 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत है। सबसे पहले हमको क्या करना है दोस्तों, 15 वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है ना, तो क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी, तो सीपी दिया हुआ है ना, तो हम इसको उल्टा मानेंगे। जब भी वस्तु देना तो आप उल्टा मानिए, 15 को एसपी मानिए, तो आप लिखिए एसपी बराबर कितना दे दिया, 15 दे दिया, ठीक है ना। अब विक्रय मूल्य दे रहा है, यानी कि है क्या दे रहा है, एसपी दे रहा है, 10 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो 10 वस्तु का एसपी देना, तो एसपी को हम यहाँ पे 10 वस्तु को सीपी मान लेंगे, तो इसको मान लीजिए सीपी बराबर 10। अब देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए, 10 रुपया में खरीद कर 15 रुपया में बेच रहा है, तो लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ हो रहा है उसको 5 रुपए का। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लाभ बट्टा सीपी गुणे 100, यही तो करते हैं ना दोस्तों। 10 से ये कट जाएगा 10 बार में, और 10 बचे हो जाएगा आपका 50%, यानी कि उसको क्या हो रहा है, 50% का लाभ हो रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं पर भी कोई कमी रह गई है तो कोई त्रुटि है कमेंट करके जरूर बताइएगा, कुछ सुझाव है तो जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।